अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी ख़बरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, 2014 के बाद से मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए तरह तरह के जबरन कानून बनाए जा रहे हैं। कानून चाहे वक्फ बोर्ड को लेकर हो या CAA या NRC को लेकर, आए दिन हमारे देश भारत में मुसलमानों को बदनाम करने के लिए नफरती चिंटूबाज धर्म का चोला ओढ़े मंच में आकर खुलेआम नफरती बयानबाजी करते हैं और हमारे हिंदू भाइयों को बरगलाते हैं, उकसाते हैं। तभी आज सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ एक विशेष समुदाय को लेकर ही खबरें देखने को मिलती है, क्योंकि इनकी पार्टी हिंदू मुस्लिम करके ही चलती है। अगर आपने मुसलमानों के खिलाफ कोई जुर्म किया है और आप पर आरोप साबित होता है तो उस आरोप से बचने के लिए, कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए आप BJP ज्वाइन कर ले। जी हाँ नाजरीन, इस देश में जब किसी हिंदुओं पर किसी तरह का कोई आरोप लगता है तो वह BJP ज्वाइन कर लेता है और BJP ज्वाइन करने के बाद खुद को उस कानूनी कार्रवाई से बचा लेता है। अब पाप गंगा में नहाने से नहीं बल्कि BJP ज्वाइन करने से धुल जाती है। नाजरीन, आपको यूपी के अमरोहा का एक घटना तो याद ही होगा, जिसमें एक स्कूल के प्रिंसिपल अविनाश शर्मा खुलेआम एक 7 साल के बच्चे पर मंदिर तोड़ने और हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाता है। वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने अपने टिफ़िन में नॉनवेज लेकर स्कूल गया था। अगर आपको याद नहीं तो इस वीडियो की एक झलक देख लीजिए, फिर आपको आगे की कहानी बताते हैं। आपने बच्चों को बिठाना था तो आपने मुझे सुबह फोन करना था या नहीं? नहीं बिठाना था हमें। नहीं, क्लास में नहीं आपके बच्चों को पढ़ाना हमें। फोन करना था या नहीं? संस्कार वाले बच्चों को हमें नहीं पढ़ाना। सर 3 महीने से हमारे है ना, मंदिरों को तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सुनिए, हम बच्चों को तोड़ेंगे और नॉनवेज लेकर के आएंगे। आपने कई बार नॉनवेज भेजा है, बच्चा आपका कह रहा है इस चीज मैं नॉनवेज लेकर के आता हूँ, मैं सबको नॉनवेज ला करके मुसलमान बनाऊंगा। ये बच्चा कहता है आपका। इस चीज को आप इसको इस तरह से बोल ही नहीं, क्योंकि इसकी आवाज तो आप भी कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, आप लगातार परेशान कर रहे हैं। हम CBSE की मीटिंग में बैठे हुए हैं, आपसे ज्यादा हमारा काम वो है। ये बच्चा मेरा जितना भोला है ना, बहुत भोला है। कॉलोनी में इसके बारे में कोई उंगली नहीं उठा सकता। आपका बच्चा नॉनवेज लेकर के आया था। जी बताइए। आपने फोन मना कर दिया, हमारा बच्चा नॉनवेज नहीं लाया। वो कह रहा है मैं लेके आया हूँ। बरी की बिरयानी बनाई थी। अरे ये बोल रहा है आपका बच्चा मैं लेके आया हूँ नॉनवेज। कब लाया बेटा? उनकी आपने बताया था ना, उनकी आवाज तक नहीं निकलती। अरे नहीं, काम छोड़ कर नहीं तो काम नहीं आपके पास। ये सिखाना है मुसलमान हिंदुओं के मंदिर तोड़ो, राम मंदिर तोड़ो, ये आप सिखाते हैं। पिक्चर बनाता है और उसमें मारता है। पिक्चर में अर्नब नाम का लड़का है वो मारता है, अर्नब नाम का लड़का है वो मारता है। आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, आप हमें शिकायत करते ना। ऐसा नहीं है। मैं हमें क्या कहते हैं, आज ज्यादा मत करिएगा। मैं है ना पुलिस को बुलाऊंगा। मैं बुलाइए आप, और पेरेंट्स आएंगे सर। बुलाइए आप पुलिस को, बुलाइए, करिए, हम आपको बिल्कुल करिए आप फोन। आपसे नहीं कहता, आप और सुबह सुबह आगे मुझे खाना और काम करने आपकी वजह नहीं बैठा हुआ है स्कूल में। आप सुनिए मेरी बात। आपके मैं नहीं बैठा हुआ हूँ जो इस तरीके के मतलब दुष्प्रचार करते हैं। यह वीडियो वायरल होते ही जिला अधिकारी के आदेश पर 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। जांच कमेटी ने यह माना कि प्रिंसिपल ने छात्र और उसके मां के साथ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से प्रिंसिपल या स्कूल के मालिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जी हाँ नाजरीन, आपको बता दें, एक फोटो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है जिसमें स्कूल पर कार्रवाई न होने के जवाब छिपे हैं। इस वायरल वीडियो में दिख रहा है कि स्कूल के प्रबंधक BJP में शामिल हो चुके हैं। इस फोटो को देखने के बाद आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा कि आखिर इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। सोशल मीडिया पर लोग सवाल कर रहे हैं। खुद को और अपने स्कूल को बचाने के लिए मैनेजर ने BJP ज्वाइन की है ताकि प्रशासन उनके और उनके स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे। नाजरीन, सबको पता है कि BJP से जुड़ने के बाद आरोपियों पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है, बल्कि सभी आरोपों से रिहाई मिल जाती है। बस शर्त यह है कि वह मुस्लिम के खिलाफ होना चाहिए,
तभी आए दिन नफरती बयानबाजी कर अपने आप को सोशल मीडिया पर चमकाने में रहते हैं ताकि इनकी पार्टी मजबूत हो। आपको बता दें कि स्कूल में अब मुस्लिम बच्चों के साथ भेदभाव करने की यह कोई पहली घटना नहीं है। एक और वीडियो भी आपको दिखाते हैं, ये भी इसी स्कूल की है, उसी बच्चे की है। बच्चा 7 साल का मासूम है। वह बच्चा ठीक से अपनी बात को बोलना भी नहीं जानता, लेकिन प्रिंसिपल उससे किस तरह की बातें कर रहा है, किस तरह के घटिया सवाल पूछ रहा है, यह सुनकर आपको भी गुस्सा आएगा। तो 13 अगस्त को ये प्लान था आपका कि 15 अगस्त को स्कूल उड़ाना है? और फिर किसने कहा आपको? किसने भी नहीं कहा? घर पे कहा होगा, मम्मी ने, पापा ने, किसी और ने, या पड़ोस में किसी ने कहा होगा जो जहाँ जाते हो। मंगल सिंह भाजपा के मंत्री थे जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है। यह इन्हीं का स्कूल है। उनके डेथ के बाद उनका बेटा अनुराग सिंह इस स्कूल को चलाते हैं, जिसने स्कूल पर कार्रवाई के डर से भाजपा ज्वाइन कर ली। इस तरह के स्कूल में जहां पर खुद प्रिंसिपल, टीचर मुस्लिम बच्चों के साथ इस तरह का भेदभाव वाला सलूक करते हैं, वहां पर बच्चों के बीच में किस तरह का तालमेल होगा, किस तरह मुस्लिम बच्चों को अलग थलग रखा जाता होगा, उनके साथ किस तरह का बिहेव किया जाता होगा, ये सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। इस तरह के माहौल में बड़े हो रहे बच्चों का क्या फ्यूचर होगा? क्या इनको भी यही सिखाया जा रहा है कि बड़े होकर आप भी हमारी तरह हिंदू मुस्लिम करना, देश में नफरत फैलाना सीख ले? क्या यही अब स्कूल में शिक्षा दी जा रही है? इस तरह के माहौल में बड़े हो रहे बच्चों का क्या भविष्य होगा? ये इस देश को, इस देश के लोगों को किस तरह देखेंगे? ये बहुत ही ज़्यादा फिक्र की बात है, जिस पर हमें अभी से ही गौर करना चाहिए। नाज़रीन, आपके इसमें क्या राय है? हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। खुदा हाफिज़।